ओम। प्रातः क्लास चल रहा था 6 जनवरी 1968 शनिवार को की मध्याह्न में बात चल रही थी विचार सागर मंथन करो और फिर लिखो। फिर लिखे हुए को देखो कि कौन सी अच्छी वाली पॉइंट्स उस लिखत में मिस हुई है। इसको विचार सागर मंथन करना कहा जाता है। बाप कल पहले वाली ही नाले सुनाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं कि जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको तो नीचे उतरना ही है। वो फिर किसी को भी चढ़ावेंगे कैसे जिनको खुद ही उतरना है। सीढ़ी से नीचे उतरना ही है। एक ही है जो कभी नीचे नहीं उतरता। ऊंची देश का रहने वाला है, सदैव मन बुद्धि से ऊंची स्टेज में रहता है। बाकी तो सबको सीढ़ी से नीचे उतरना ही है। पहले सुख में आते हैं फिर दुख में आते हैं। कौन? जो भी धर्म पिताएं हैं व जो भी उनके फॉलोअर्स हैं वो पहले सतो प्रधान सुखी फिर अंत में तमो प्रधान दुखी। ये नाटक बहुत रिफाइन बना हुआ है। इसमें विचार सागर मंथन करने की बहुत दरकार रहती है। वो धर्म पिताएं कोई सदगति करने के लिए नहीं आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? धर्म स्थापन करने के लिए। धर्म की स्थापना तो करते हैं लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है? दुर्गति। दुर्गति करने के लिए आते हैं। अपनी भी दुर्गति होती है तो कहेंगे वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं। अपनी धारणाएं दूसरों की बुद्धि में बैठाए देते हैं। ज्ञान का सागर तो एक ही है और कोई में भी ज्ञान नहीं है। ड्रामा में सुख और दुख का खेल तो सभी के लिए है। दुख से भी सुख जास्ती है। किसके लिए? सभी के लिए। ड्रामा में दुखों के मुकाबले सुख जास्ती है, परंतु तुम बच्चों के लिए औरों के मुकाबले और भी जास्ती है। दूसरे धर्म की आत्माएं एवरेज आधा सुख आधा दुख, और तुमको 3 हिस्सा सुख मिलता है और 1 हिस्सा दुख मिलता है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर कुछ तो सुख होना चाहिए। बाप आते हैं कोई दुख थोड़े ही स्थापन करेंगे। उनको कहा ही जाता है सुख का सागर। बाप तो सभी को सुख देते हैं। विश्व में शांति हो जाती है। इस दुखधाम में तो शांति हो ही नहीं सकती। छह जनवरी 68 की वाणी का दूसरा पेज। शांति तो फिर से मिलनी है, जबकि वापसी में फिर से शांति धाम जावे। तो बाप बैठ समझाते हैं ये तो कभी भूलना नहीं चाहिए
कि हम बाप के साथ हैं और बाप आया हुआ है हमको असुर से देवता बनाने। कुंभकर्ण की सीनरी चित्र में दिखाई गई है ना। इस समय सभी असुर हैं, जंगली जानवर। जैसे देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सभी आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की। तुमको एकदम पारिजात बनाई देते हैं। तुम पढ़ाई से परी बनते हो। ये बहुत समझने और विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी समझ नहीं है, सिर्फ मालाएं बैठ समिरण करते हैं। कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसी की बैठे पूजा करेंगे। अब उनको याद करने से तो कोई फायदा ही नहीं। बाप ने समझाया इस समय के मनुष्य सभी जानवरों की मिसाल है। उन्होंने फिर हाथी पर ही बैठ सवारी दिखाई दी है। तो ये सभी बातें बाप बिना और कोई समझा ही नहीं सकता है। इतने बड़े बड़े आदमी हैं तो उनको कितना मान रखते हैं, कितने लोग उनका स्वागत करते हैं, परंतु ये है कौन? एकदम तमो प्रधान बंदर बुद्धि। और बंदरों का बंदर ही स्वागत करते हैं। तुम थोड़े ही ऐसे किसी का स्वागत करेंगे। तो स्वागत नहीं करेंगे। किसकी बात बताइए? एडवांस के बच्चों को तो बताया कि तुम थोड़े किसी का स्वागत बैठ करेंगे। बेसिक वाले फिर बेसिक में क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। स्वागत करते। वाणी से स्वागत, नैनों से स्वागत। क्योंकि तुम तो जानते हो कि अब ये सारा झाड़ जड़जड़ी भूत है, कोई भी स्वागत करने योग्य नहीं है। सभी पतित भ्रष्टाचारी है। क्योंकि सब विख की पैदाइश हैं। अच्छा, सब विख की पैदाइश हैं। और कोई तुमसे पूछे तुम काय की पैदाइश हो तो क्या जवाब देंगे? हम तो ब्रह्मा के मुख की पैदाइश हैं। हम कोई भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश नहीं है। वो तो हमारे पूर्व जन्म की बात है, तुम बताते हो। क्या पूर्व जन्म की बात तो भूल जानी चाहिए। और तो सब मूत पलीती हैं। तुमको पता है कि मूत से भी चीजें पैदा होती हैं। मनुष्य के किचरे से कितनी खाद बनती है, परंतु वहां नई दुनिया में तो ऐसी बातें होती नहीं है। वहां पर तो नेचुरल फर्स्ट क्लास बहुत मीठी मीठी चीजें निकलती हैं। तो तुम बच्चों को ये फीलिंग आनी चाहिए कि स्वर्ग में तो गंदगी की कोई बात नहीं हो सकती। तभी तो बाप कहते हैं तुम तो पद्मा पदमपति बनते हो। सुदामा पदमपति बना था ना। अपने आप ही पुरुषार्थ किया ना। बाप कहते हैं तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंचे बनते हो। तो गीता तो सभी सुनते हैं और पढ़ते रहते हैं। और ये भी पढ़ता था कौन? ब्रह्मा। परंतु जबकि बाप ने बैठ करके सुनाया तो इसने भी वंडर खाया।
बाप की गीता से तो सदगति हुई थी। ये मनुष्य ने बैठ क्या बनाया है? क्या मनुष्यों ने जो पुस्तकी गीता बनाई है, संस्कृत की गीता, ये क्या बैठ बनाई है? कहते हैं कि अल्लाह मियां ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अल्लाह मियां ने कहा तो किस रूप में कहा? कोई मुख तो होगा, पूछेंगे तो कुछ नहीं बतावेंगे। क्या ऊपर से आवाज आई? अल्लाह कौन है? देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते, तो जो दूसरे धर्म वाले पीछे आए हैं वो कैसे जान सकते हैं? हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर रजो और तमो बनती है। तो अच्छी जानकारी कहाँ होती है? सतो प्रधानता में अच्छी जानकारी होती है। तो सृष्टि के आदि में पहले पहले देवताएं थे जो सतो प्रधान थे, वो ही नहीं जानते थे, भगवान के बारे में कुछ उनको पता ही नहीं था। तो जो बाद में और धर्म आते हैं वो सच्चाई कैसे जान सकते हैं? सब शास्त्रमयी गीता ही रंग कर दी है। गीता को सब शास्त्रों का शिरोमणि माना जाता है और उसमें नाम डाल दिया है साकार कृष्ण का। अब कृष्ण तो बच्चा, बाप का नाम ही उड़ा दिया। तो जब गीता का ही ये हाल कर दिया है तो बाकी शास्त्रों का क्या हाल होगा? बाप ने तो तुम बच्चों को सुनाया है, जो सत्य सुनाया है वो प्रायः लोप हो गया है। प्रायः लोप हो गया, माना कुछ न कुछ बचा है। कहाँ बचा है? शास्त्रों में ही कुछ न कुछ सच्चाई है। अभी तुम बाप से सुन करके पढ़ करके देवता बन गए हो। वो शास्त्रों में भी जो सच्चाई है, जो सार है, वो बाप आकर के सुनाते हैं। पुरानी दुनिया का हिसाब किताब तो सबको चुकतू करना है। फिर आत्मा पारस बन जाती है। इनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो चुकतू होगा। हम भी पहले पहले जाते हैं, पहले पहले आते हैं। जो भी आत्माएं हैं पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी तो सब सजा खा करके हिसाब किताब चुकतू करेंगे। परंतु इन बातों में हमको जास्ती नहीं जाना है, इन बातों में कि कौन कितनी सजा खाएगा। पहले तो निश्चय कराओ, सर्व का सदगति दाता बाप टीचर गुरु एक ही है, और जो एक है सर्व का सदगति दाता है वो साकारी नहीं है। वो कभी भी साकार बंधन में बंधने वाला नहीं है। कोई साकार में उसका अटैचमेंट नहीं होता है, इसलिए वो सर्व का सदगति दाता है। और बाकी सब दुर्गति दाता है। क्यों? चाहे कितने भी बड़े थे बड़े हों, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद हों, सब के सब साकार के बंधन में, संग के रंग में आने वाले हैं। वो एक है जो कोई के संग के रंग में नहीं आता है।
सिर्फ संग के रंग में नहीं आता है, कुछ और भी करता है। खुद संग के रंग में भी नहीं आता और अपना संग का रंग सबको लगा के जाता है। सब आत्माएं कुछ न कुछ निराकारी स्टेज को धारण करती है। तो वो अशरीरी है और जो भी आत्माएं हैं सब शरीर धारण करने वाली है, गर्भ से जन्म लेने वाली है। अब देखो तुम्हारी आत्मा में कितना ज्ञान है और जो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, उनकी कितनी महिमा है। और वो है आत्मा ही। क्या जिसकी महिमा है वो भी आत्मा है, लेकिन तुरीय आत्मा है और सबकी तरह नहीं है। आत्मा ही आकर के फिर शरीर में प्रवेश करती है। जैसे और आत्माएं प्रवेश करने योग्य हैं, वैसे वो सुप्रीम सोल भी प्रवेश करता है। सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई भी आत्मा की महिमा नहीं करेंगे। और सभी शरीरधारियों की महिमा करेंगे क्या? ये है सुप्रीम आत्मा। बिगर शरीर की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के और कोई की नहीं है। निराकार बाप की महिमा बिगर शरीर हो जाती है क्या? नहीं होती है। वो भी निराकार जब ज्योति बिंदु साकार में आवे तब ही तो महिमा होती है। फिर क्यों कहा बिगर शरीर की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के और कोई हो नहीं सकती? ऐसे क्यों कहा? हाँ, वो शरीर में आते हुए भी निराकारी स्टेज धारण करता है। कृष्ण की तो ये महिमा हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कृष्ण की आत्मा अंतिम 84वें जन्म में भी साकार शरीर का मोह त्याग नहीं पाती। मोह नहीं त्याग पाती तो सूक्ष्म शरीर धारण करके जिन शरीरधारियों में मोह लगा हुआ होता है उनमें प्रवेश करके फिर पार्ट बजाती है। तो देखो आत्मा में ही सब संस्कार हैं। अगर लगाव के संस्कार हैं तो भी आत्मा में है, परंतु जो सुप्रीम सोल है उसमें कोई लगाव का संस्कार नहीं है। कितना ज्ञान का संस्कार है उसमें। संस्कार है भी तो कौन सा? ज्ञान सुनाने का संस्कार है। वो प्यार का सागर, शांति का सागर, तो ये आत्मा की महिमा है, कोई मनुष्य की महिमा नहीं है। और कृष्ण तो पहला नंबर प्रिंस है। प्रिंस है तो जरूर उसका कोई बाप होगा ना। उस बाप में तो सारा नॉलेज है जो आकर के बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी महिमा भी गाई जाती है। उनकी महिमा में शिव जयंती मनाते हैं। और तो कोई की भी जयंती हीरे तुल्य नहीं है, एक बाप की ही जयंती हीरे तुल्य है। तो बाप कहेंगे बाप समान बनना है तो अच्छी चलन चलो। अच्छी चलन का चलने के लिए तो मनुष्य समझाते रहते हैं, परंतु अच्छी चलन क्या है वो कोई समझा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कर्म, अकर्म और विकर्म की गति बाप ही आकर के बतलाते हैं। अगर मनुष्य को कर्म, अकर्म, विकर्म की गति सिखला सके तो बाप को इस सृष्टि पर आने की दरकार है ही नहीं। सब मनुष्य मात्र को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है।
सबको सतो रजो तमो में आना जरूर है, परंतु एक ही आत्मा ऐसी है जो सतो रजो तमो में नहीं आती। वो सदा शिव है। क्या कहते हैं? सदैव कल्याणकारी। कोई भी चीज तमो प्रधान बनती है तो अकल्याण कर देती है। चाहे मनुष्य हो, चाहे मकान हो, दुकान हो, कोई भी पदार्थ हो, जब पुराना हो जाएगा, तमो प्रधान होगा तो दुखदाई हो जाता है। लेकिन एक वो ऐसा है तुरीय जो कभी भी किसी का कोई नुकसान, कोई अकल्याण नहीं करता। वो सदैव सत्य ही सत्य है, न रजो और न तमो बनता है। 6 जनवरी 1968 की वाणी का 3रा पेज। कोई सतो रजो तमो में आते हैं तो फिर तमो में आने से उनकी चर्चा नहीं होती है। क्या? जब आत्मा तमो में आ जाती है तो विरोध करने वाले भी ढेर निकल पड़ते हैं। तमो में आने से क्राइस्ट की चर्च कैसे बनेगी? चर्च कब बनती है? चर्चा विचारना करने के लिए जब सतो प्रधान होते हैं तो चर्च बनती है यादगार में। जब बहुत होंगे तो भक्ति मार्ग शुरू होगा, तब चर्च आदि बनावेंगे। इसमें तो बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी तो पैसे चाहिए ना। तो बाप समझाते हैं कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। ये मनुष्य षष्ठी रूपी झाड़ है। झाड़ कब इतना बड़ा लाखों वर्ष का होता है क्या? स्थूल झाड़ तो लाखों वर्ष के होते नहीं। ये कौन सा झाड़ है? ये मनुष्य षष्ठी रूपी झाड़ है। और झाड़ों का इतनी लंबी आयु का हिसाब ही नहीं बनता, परंतु मनुष्य षष्ठी रूपी झाड़ का हिसाब बाप आकर के बतलाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चों तुम कितने बेसमझ हो गए हो, अभी फिर तुम समझदार बनते हो। तुम पहले से ही तैयार हो करके आते हो राज्य करने के लिए। क्या? उनके राजा बनने में और तुम्हारे राजा बनने में क्या अंतर है? तुम पूर्व जन्म से ही पढ़ाई पढ़कर राजाई की आते हो, फिर राज्य करते हो नई दुनिया में। और वो आते हैं तो आते ही वो धर्म पिता राजाई नहीं स्थापन करते। वो धर्म स्थापन करते हैं जब लाखों की तादाद हो जाती है, तब फिर राजाई की पढ़ाई पढ़ते हैं। परंतु राजाई तो कोई दे न सके। वो धर्म पिता तो अकेले ही आते हैं, फिर उनकी वृद्धि होती है। मैं आता हूं तो अकेला आता हूं क्या? क्यों? 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। तो ये मनुष्य षष्ठी रूपी झाड़ है, इसका फाउंडेशन थुर है। और देवी देवता धर्म है। उनसे फिर 3 तबक्के निकलते हैं, फिर उनसे सृष्टि की वृद्धि होती है। बाद में छोटे छोटे जो मठ पंथ आते हैं उनकी भी कुछ न कुछ महिमा हो जाती है। अरविंद घोष की हिस्ट्री है ना, पांडिचेरी में जाए उन्होंने वेश बदल लिए। क्या? बंगाल से भागा, फिर कहाँ पहुंचा? दक्षिण भारत में पांडिचेरी में पहुंचा। पांडिचेरी माना पांडवों की चेरी, चेरी माना दासी।
जो पांडवों की दासी है, जिसकी यादगार में नाम पांडुचेरी पड़ा, वहां जाए करके उसने वेश बदल लिया, फिर अपनी आश्रम जमाई ली। समझा जाता है कि जरूर कोई अच्छी सोल ने प्रवेश किया है। उनका हिसाब किताब ही ऐसा था। परंतु भला अच्छी सोल ने प्रवेश किया, फिर भी तो कोई फायदा तो नहीं हुआ। अरे फिर मिसाल क्यों दिया? जरूर ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कोई अरविंद है। अरविंद माना कमल का फूल, जो कमल फूल से समान जीवन बिताने वाला है। त्रिमूर्ति में या विष्णु के चित्र में कमल का फूल भी तो दिखाया है। शंकर को कमलासन पर बैठे हुए दिखाते हैं ना, तो बोला देखो अरविंद के लाखों मनुष्य उनके मुरीद बने, परंतु वो सब सीढ़ी उतरते उतरते दुर्गति को पाते रहते हैं। सबको सीढ़ी उतरनी ही है। वो तो जो स्थूल पांडिचेरी है और वहां जाए जमावड़ा बनाने वाला जो अरविंद हुआ हिस्ट्री में, उनकी बात हुई। यहाँ कौन सा अरविंद है जिससे टैली किया है? वो तो सीढ़ी उतरता ही रहा, लेकिन यह तो चढ़ता ही रहा। ये तो सीढ़ी चढ़ता ही जाता है। कौन? प्रजापति। जो बेहद का अरविंदो है, उसको सीढ़ी चढ़ना ही है या उतरना ही है? चढ़ना ही है। बाप कहते हैं और तो सबको सीढ़ी उतरनी है। कहेंगे शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है, परंतु बाप समझाते हैं गीता माई बाप है, और वो गीता ही झूठी हो गई तो और सब शास्त्र जरूर झूठे हो जाएंगे। उनमें फिर क्या होगा? हम कहते हैं गीता पढ़ते पढ़ते दुर्गति को पा लिया है। तो और शास्त्र भी पढ़ते पढ़ते नीचे ही उतरते हैं। चाहे कुरान हो चाहे बाइबल हो, पढ़ते पढ़ते मेंटेलिटी नीचे गिरी है या ऊपर चढ़ी है। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। एक अरविंद गीता भी है। अरविंद गीता पढ़ते पढ़ते भी नीचे गिरी। कुरान आदि पढ़ते नीचे उतरती है ना, ऊपर तो कोई नहीं जाएंगे, नीचे उतरना ही है। सिर्फ मनुष्य समझेंगे कि ये भक्त आदमी है, परंतु वास्तव में सतो प्रधान भगत बनकर रहते हैं क्या? नहीं, सब नीचे उतरते हैं। उस भक्ति करने से तो और ही ठगत बनते हैं। ज्ञान मार्ग में आने वाले ज्ञान में चलते चलते नीचे नहीं गिरते हैं? गिरते हैं। भक्ति में भी नीचे गिरते हैं, फिर बल नीचे गिरते हैं। परंतु याद की जो सच्ची प्रैक्टिस है उसमें ऊंचे चढ़ते हैं या नीचे गिरते हैं? वो लगातार याद की प्रैक्टिस बढ़ती जाती है।
तो देखो बाबा जो धर्म स्थापन करते हैं वो तो जरूर बहुत ऊंचा है। कितनी ताकत है बाबा के इस धर्म स्थापन करने में। बड़ी बड़ी धारणा कौन सी होती है तुम्हारी? याद की धारणा पक्की होती जाती है। बाप कितना सर्वशक्तिवान है, सारा वर्षा तुमको दे देते हैं, परंतु मनुष्यों ने सृष्टि की आयु लाखों वर्ष कह दी है, तो समझते कुछ भी नहीं है। बाप तुमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर भी बच्चे ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तिरकनी वस्तु है ना। कौन है? शिव बाबा बुद्धि में से तिरक जाने वाली वस्तु है ना। कोई अच्छी रीति याद करते हैं तो पद भी ऐसा पाते हैं। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट भी है नर से नारायण बनने की। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, परंतु बाप इतना समझाते हैं तो भी बंदर बुद्धि बदलते ही नहीं। कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। क्या मतलब हुआ है? यहाँ शेरनी कौन है? शेर और शेरनी। शेर होगा तो शेरनी भी होगी। तो ब्रह्मा के मुख से जो भी वाणी निकली वो ब्रह्मम वाक्यम शास्त्रों में कहा गया है। वो पत्थर की लकीर है, परंतु वो वाणी उनकी ही बुद्धि में बैठेगी जिनकी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का होगा। सच्चा सोने का बर्तन नहीं होगा, विकारों की खाद पड़ी हुई होगी, तो वो ज्ञान बुद्धि को फोड़ करके, बुद्ध रूपी पात्र को फोड़ करके बाहर निकल जाएगा, फैल जाएगा। यहाँ तो देखो ठिक्करी के बर्तन हैं, कैसे कैसे ज्ञान में चलते हैं। थोड़ी सी माया की ठोकर लगी और यह टूटे, कहेंगे ठिक्कर बुद्धि। फिर ऐसों में भी भगवान को व्यापक समझ लेते हैं। क्या जो पत्थर बुद्धि है, ठिक्कर बुद्धि है, उनमें भी भगवान को व्यापक समझ लेते हैं। देखो बैठे बैठे इनके हार्ट फेल हो जाते हैं। इसकी तरफ इशारा किया, ब्रह्मा की तरफ। पहले तो ब्रह्मा की बात, फिर ब्रह्मा को फॉलो करने वाले जो भी ठिक्कर बुद्धि है, उन सब की ओर ये बात लागू हो जाती है। क्या थोड़ी सी माया की ठोकर लगती है और मिट्टी के ढेले की तरह बिखर जाते हैं। वहाँ नई दुनिया में ऐसे थोड़ा ही होता है। कैसे? वहाँ नई दुनिया जो स्थापन होती है, कहाँ? सतयुग में तो ठोकर कोई लगती ही नहीं। कहाँ की बात है? संगम युग, स्वर्णिम संगम युग जब होता है, जो नया संगठन तैयार होता है, वहाँ ऐसे थोड़े ही होंगे अनिश्चय बुद्धि, जो थोड़ी सी ठोकर लगे और बिखर जाए। वहाँ तो जब आयु पूरी होती है तब ही शरीर छोड़ेंगे और खुशी से छोड़ेंगे। यहाँ देखो ठिक्कर कितनी जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि ठिक्कर बुद्धि बन पड़े हैं ना। अभी तुमको ठीकरी से ठाकुर बनाते हैं, बनाने वाला है बाप। तुम्हारे में भी कोई तो जैसे बहुत सेंसिबल है। क्या ऐसे नहीं है एडवांस में सब सेंसिबल है, समझदार है। तुम्हारे में भी कोई तो बहुत सेंसिबल है और कोई
कोई ठिक्कर बुद्धि है, कुछ भी बुद्धि में धारणा नहीं होती। धारणा नहीं होती है तो थोड़ी सी ठोकर लगती है और मिट्टी के ढेले की तरह बिखर जाते हैं। पढ़ाई कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी, कैसे? वो यूनिवर्सिटी होती है वो छोटी है, उनका नाम है यूनिवर्सिटी। क्या यूनिवर्स माना? सारी दुनिया की वो पढ़ाई पढ़ाने वाली, उसको कहा जाता है यूनिवर्सिटी। तो वो जो दुनिया में यूनिवर्सिटीज खुली हुई है वो छोटी है, और तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसे है? नहीं, अरे बाप पढ़ाते हैं, कोई भी पढ़ाते, बड़ी यूनिवर्सिटी कैसे है? सारी दुनिया की मनुष्य मात्र की जो भी आत्मा है सब आकर इस यूनिवर्सिटी में कुछ न कुछ पढ़ाई पढ़ती जरूर है। सबकी सदगति होती है। वो तो सिर्फ नाम लिख देते हैं विश्वविद्यालय, परंतु सारे विश्व की आत्माओं को कल्याण होता है क्या? और एक यूनिवर्सिटी है या ढेर यूनिवर्सिटी है? ढेर यूनिवर्सिटीज होती है और कल्याण कल्याण किसी एक देश का भी नहीं होता। परंतु वो यूनिवर्सिटी नाम मात्र रखते हैं, वास्तव में वो कोई यूनिवर्सिटी है नहीं। विश्व माना है सारी दुनिया के लिए। जो यूनिवर्सिटी हो उसको कहें यूनिवर्सिटी। ठीक से ठाकुर सिर्फ तुम ही बनते हो। अभी तुम समझते हो बरोबर हम ठीक कर बुद्धि थे। बाप कितना ऊंच बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप कहते हैं हमारा तो काम ही है पुरुषार्थ कराना। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना या करना? कराना। कौन से बाप का काम है पुरुषार्थ कराना? बाप तो बेहद के दो हैं, शिव बाबा जिसे हम कहते हैं शिव बाबा। बाबाएं तो दुनिया में ढेर होते हैं। जो भी बाबाएं होते हैं वो सब साकार शरीरधारी होते हैं, लेकिन ये शिव बाबा है। जिसको हम शिव बाबा कहते हैं वो ही पुरुषार्थ कराने वाला है। अगर उसमें से शिव निकाल दें और सिर्फ बाबा रह जाए तो कोई भी बाबा कहलाने वाला पुरुषार्थ नहीं करा सकता। पुरुष माना आत्मा, अर्थ माना माने आत्मा के कल्याण के लिए कोई कुछ नहीं कराता। सब किसके लिए कराते हैं? देह का कल्याण करने के लिए, एक जन्म के लिए कराते हैं। पढ़ाई पढ़ावेंगे तो भी एक जन्म की, एक शरीर से कनेक्टेड जो भी पढ़ाई है वो कल्याण कराते हैं। तो देखो बाप ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं जो राजधानी में नंबरवार पास होंगे। जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे उतने ही पास मार्क्स मिलेंगे। फिर भी तारना सबकी करते हैं, माना कोई ऐसा नहीं रहता जो इस विषय वैदर्णी नदी में डूब जाए। कोई रहता है? एक जन्म लेने वाली आत्मा होगी वो इस विषय वैतरणी नदी में रह जाएगी या जाकर के नया जन्म लेगी? सबको एक जन्म की कम से कम सदगति जरूर मिलती है। बाप को तरस तो पड़ता है ना। रूहानी बाप है। किसका बाप है? रूहों का बाप है। ज्ञान में आने के बाद विकार में गिरते हैं। फिर क्या होता है? अगर ज्ञान में आते हैं और ज्ञान में आने के बाद भी माने विपरीत, कार माने कर्म, विकार, जो श्रीमत है उसे श्रीमत के बरखिलाफ कर्म करके भोग भोगते हैं,
तो रिजल्ट क्या होता है? ऐसे भोग भोगने वालों का ऊंच पद पाना बहुत मुश्किल है। सदगुरु की निंदा कराने वाले, फिर सदगुरु को क्या करना होता है? सदगुरु उनको ऊंच ठौर दे न सके, वो गुरु लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, वो भी सुनाते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे। अब उनसे पूछो तुम्हारे पास कौन सा ठौर है? मठपंथ बनाई लिया वो ठौर है। किसी को चेला बना लेंगे, खुद मर जावेंगे, फिर चेला क्या बन जाएगा? गुरु बन जाएगा। वो भी वही धंधा करेगा। तो यही ठौर देते हैं क्या? उसका दुनिया में कोई गायन है? बाप जो ठौर देते हैं वो ठौर का तो दुनिया में गायन है, सब धर्मों में गायन है। क्या? सिमरन है। क्या? माला। हर धर्म में माला सिमरी जाती है और माला के मणके स्मरण करते हैं। किसकी यादगार है? नंबरवार ऊंच पद पाने वालों की यादगार मणके हैं। कोई ने ऊंचे मणके का पद पाया और कोई ने नीचे मणके का पद पाया। क्या हुआ? जितना सदगुरु की निंदा कराने वाला बना उतना नीच माला में और नीच मणका बनता है। रुद्रमाला 500 करोड़ की भी तो है। 500 करोड़ की माला में कोई सबसे जास्ती नीचे गिर जाए तो क्या साबित होगा? तो उसने बहुत ही ग्लानि की। तो ये बात यहाँ की है। क्या? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। सबसे कड़ा है काम महाशत्रु। बच्चे जन्म पत्री भी बताते हैं। बाबा कहते हैं अगर नग्न हुए हो तो बताओ। बताएंगे तो हल्के हो जाएंगे। क्या? नहीं बताएंगे तो भारी होते जाएंगे। सच तो बिठू नच। सच्चा पोता मिल देंगे तो दिल अंदर हल्के होने से नाचते रहेंगे। बाकी थोड़ा बहुत है जो रह जाएगा, बताने से आधा माफ हो जाता है और न बताने से 100 गुना बोझ चढ़ता रहता है। तो जो कुछ थोड़ा बहुत है वो योग बल से कटता जाएगा। मुख्य है ही याद का बल, जिससे पाप कट जाएंगे। याद की प्रैक्टिस करते करते क्या होगा? ये शरीर भी भूल जाएगा। याद की प्रैक्टिस करते करते शरीर कैसे भूल जाएगा? निराकार को याद करने से शरीर भूल जाएगा या साकार को याद करने से शरीर भूल जाएगा? फिर साकार में निराकार करने को याद करने को बोला है? साकार भी साथ में है तो साकारी बनेंगे ना। क्यों? जिस साकार में आता है वो साकार भी सबसे पहले निराकारी स्टेज धारण करता है और प्रैक्टिकल में धारण करता है। क्या? प्रैक्टिकल में वो ज्योति बिंदु वो तो 5000 साल परम धाम में रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल में निराकार कहा जाएगा क्या? प्रैक्टिकल कहा ही जाता है शरीर के साथ। ये पुराना शरीर है। कि सब पुराने शरीर को अब क्या करेंगे? सब तमो प्रधान हो गए। कोई भी झाड़ की इतनी बड़ी कब आयु सुनी क्या?
लाखों वर्ष बताए देते हैं। परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो गई है जो सब बातों में हाँ हाँ करते रहते हैं। शास्त्रों में इतने लंबे समय से सृष्टि की आयु हजारों लाखों वर्ष बताई और सुनने वालों ने क्या कहा? सत्य वचन मारा। कोई ने कहा कि ये नहीं हो सकता। वो देखो सुनाने वाले शास्त्रों की अथॉरिटी बने हैं, उनको कितना नशा रहता है। क्या है? शास्त्रों की अथॉरिटी, ईश्वरीय ज्ञान की अथॉरिटी नहीं है, तो उनको कितना नशा रहता है। और तुम लिमिटेड की अथॉरिटी हो या अनलिमिटेड की अथॉरिटी हो। शास्त्र पुस्तकें होती हैं, उनमें बंधा हुआ ज्ञान है या अनलिमिटेड ज्ञान है? वो तो बंधा हुआ ज्ञान है। शास्त्र में जितना लिखा होगा उतना ही शास्त्रकार सुनावेंगे, पंडित सुनावेंगे, धर्माचारी सुनावेंगे, सुना हुआ फिर दूसरों को सुनावेंगे। कोई नई बात तो नहीं बतावेंगे। और यहाँ बाप तो अनलिमिटेड ज्ञान सुनाते हैं। इस ज्ञान को पुस्तकों में बांधा नहीं जा सकता। इसलिए गायन है, सारे सागर को स्याही बनाओ और सारे जंगल की कलमें बनाओ, और वो सब कलमों से लिखना शुरू किया जाए तो भी ये ज्ञान खलास होने वाला नहीं है। बात में से बात, बाल में से खाल निकालते चले जाओ, कितने भी प्रश्नोत्तर करते जाओ, सब प्रश्नों का समाधान मिलता है। इस ईश्वरीय ज्ञान में मिलता है। उन शास्त्रकारों के ज्ञान से सब प्रश्नों का समाधान मिलता है क्या? नहीं मिलता। प्रश्न करने ही नहीं देते। वो सभा में प्रश्न किसी को करने की इजाजत ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनके पास उत्तर ही नहीं। क्योंकि अंदर से चुड़रा बैठा हुआ है, कहीं कोई बात का जवाब नहीं दे पाया तो है। तो हम शास्त्र पढ़ पढ़ के अथॉरिटी बन जाएं ताकि हमको कोई दबा नहीं सके। तो उनको देखो कितना नशा रहता है? और तुमको बेहद का नशा। कहाँ बेहद का नशा? आज चढ़ता है कल उतर जाता है। बेहद का नशा रहना चाहिए तुमको, लेकिन रहता है उनको। बाबा कहते हैं ये तो जो अपने को ईश्वर कहलाते हैं ये बड़े बड़े हिरण्यकश्यप हैं। क्या हिरण्यकश्यप माना? जो सच्ची सच्ची सोने जैसी आत्माएं हैं, उनके अंदर जो तेज है सच्चाई का, उस तेज को ही पी जाते हैं। माने प्योरिटी को ये खत्म करने वाले हैं। सन्यासियों के लिए बोला, सन्यासी जब खाना खाते हैं तो सारी थाली ही चाट जाती है। क्या नाम क्या रखा उसका? था ली। था माने था। नदी गहरी होती है, समंदर गहरा होता है, तो उसकी थाह लेते हैं। तो ऐसे ही वो सारी थाली चाट जाते हैं, साफ कर देते हैं। ये अपन को ईश्वर कहलाए, अपनी पूजा बैठ कराते हैं। क्या ये नहीं कहते कि ईश्वर कोई और है? एक तरफ कहते हैं अकर्ता है, अभोक्ता है, निरंजन है, निराकार है, और दूसरी तरफ फिर अपने को शिवो हम कह देते। और थाली कहाँ चाटते हैं? या बेहद में थाली? बेहद में थाली चाट रहे होंगे तो नीचे गिर रहे होंगे। हद में भी तो बेहद में भी। आगे ऐसे नहीं कहते थे। कैसे?
शिवोहम। आगे कहते थे हम उसकी रचना और उसकी उस रचयिता और रचना को नहीं जानते। नेति नेति कहते थे हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अब क्या कहते हैं? हम ही शिव हैं, ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा हैं। अगर युग युग अवतार कहते हैं, गीता में क्या लिखा है? संभवामि युगे युगे। तो भी 4 युग है ना, तो 4 युगों में कितने अवतार होने चाहिए? 4 अवतार होने चाहिए। उन्होंने कितने बनाए दिए? 24 अवतार बनाए दिए। और फिर कहते हैं पत्थर ठिक्कर भित्तर कण कण में है, तो कितने अवतार हो गए? तो शुमार ही नहीं। पांचवा पुरुषोत्तम युग को गीता में भी भूल गए हैं। गीता में कितने युग बताए? 4 युग। और फिर लिखा है संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि राम का अवतार हर त्रेता युग में होता है। 6 जनवरी 68 की वाणी का 4था पेज। बेचारे जानते ही नहीं है। कभी कहते हैं हर युग में अवतार होता है तो 4 अवतार होने चाहिए, फिर 24 अवतार बनाई दिए, फिर कण कण ठिक्कर भित्तर में अनगिनत बताई दिए। पूरा नहीं बता सकते हैं तो कह देते हैं हमें ही भगवान है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे पूछे तुम्हारा बाप कौन, तो बता देंगे। फिर तुम्हारे बाप का बाप कौन, श्रूड बच्चे होंगे तो वो भी बता देंगे। फिर उनसे पूछो उसका बाप कौन, उसका बाप कौन, पूछते ही चले जाओ तो कहते हम। इसलिए ऐसे हिरण्यकश्यप झूठ बोलने वालों को दिखाते हैं कि थंब से नरसिंह निकला। क्या? थंब माना खंभा, जिस खंबे के ऊपर सारा मकान सदा हुआ होता है। ये षष्ठी रूपी मकान कहो, षष्ठी रूपी झाड़ कहो, इसमें कौन है जिसके ऊपर सारा झाड़ खड़ा हुआ है? थंबा कौन है? जो आदि से अंत तक सीधा गया है। देवी देवता सनातन धर्म का मूल बीज। तो कहते हैं थंब से नरसिंह निकला। उस खंबे से कौन निकल पड़ा? नर के रूप में शेर निकल पड़ा। ऐसा चित्र दिखाते हैं ना। शेर ने फिर क्या किया? ऐसे हिरण्यकश्यपों का पेट फाड़ डाला। कोई जब बात का जवाब तो आता नहीं। इधर तो बातें सच्ची है और उनकी सारी बातें झूठी साबित होती जाती है। कोई जवाब दे नहीं पाते तो बुद्धि रूपी पेट फट जाता है। बेसिक नॉलेज में क्या हुआ है? जवाब नहीं दे। बेसिक नॉलेज में भी ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट का क्या असर हुआ? बुद्धि रूपी पेट नकामा हो गया। जो योगी होते हैं उनका हार्ट फेल हो सकता है क्या? हो नहीं सकता। अच्छा, फिर गुरु जिनके अंधले चेला सत्यानाश। उनका बड़े से बड़ा चेला कौन था जो ज्ञान में बहुत होशियार माना जाता था? जगदीश। और ज्ञान में तीखा नहीं था। उसके लिए भी मुरली में बोला है, उनका चेला होशियार नहीं था तो फिर उनको गद्दी दे दी। ज्ञान की गद्दी किसको दे दी? जगदीश भाई। उनका क्या असर हुआ? ट्यूमर हो गया। बुद्धि में, खोपड़े में क्या हुआ? ट्यूमर हो गया। तो दिखाते हैं
कि नर के शरीर रूपी थंभ से कौन निकला, कौन प्रत्यक्ष हो गया, नरसिंह प्रत्यक्ष हो गया। ऐसा चित्र दिखाते हैं ना। चित्र किसकी यादगार होते हैं? कोई चरित्र बजाया है उसकी यादगार है चित्र। बाप समझाते हैं अभी तुम असुर से देवता बनते हो। क्या असुर थे और असुर से देवता बनते हो, परंतु अभी तो रावण राज्य है। जब तक रावण का राज्य है तब तक देवता नहीं बन नहीं सकते। यथा राजा तथा प्रजा। सारी दुनिया में रावण राज्य है तो सब क्या होंगे? रावण के राज्य में कौन होंगे? रावण संप्रदाय ही होंगे। राम राज्य तो होता ही सत्य युग में, वहां रावण राज्य नहीं कहेंगे। अनेक शीशों वाला, अनेक मत देने वाला राज्य वहां होता नहीं। वहां एक की मत चलती है, अनेकों की मत चल न सके। सतयुग त्रेता वाइसलेस दुनिया थी, वहां कोई भी विकार नहीं था। फिर विशेष दुनिया कब शुरू हुई? ये कैसे हो गई? हाँ, कैसे हो गई? दो पूर्व नहीं, देवताएं भी जो सुख भोगते थे वो कैसे सुख भोगते थे तो आत्माभिमानी, परंतु सुख आत्मा से ही भोगते थे या देह के द्वारा भोगते थे? देह के द्वारा सुख भोगते भोगते देवताएं भी नीचे गिर गई। आत्म की स्थिति छूट गई और देवान में आ गए। तो ये विशेष दुनिया कब शुरू हुई ये किसी को पता नहीं है। आधा टाइम आत्म की स्थिति की दुनिया और आधा टाइम देवान की दुनिया चलती है। तो देखो साहब, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं। अभी तुम नॉलेज पा करके आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाप को नॉलेजफुल कहा जाता है, कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, परंतु गॉड के अंदर क्या नॉलेज है वो जानते ही नहीं है। तुमको अब वह नॉलेज मिल रही है। भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए। किस बात के लिए? वो ज्ञान सागर बाप जो तुमको नॉलेज देवे, सदगति हो, उसके लिए क्या चाहिए? रथ जरूर चाहिए। जो रथ चाहिए उसका नाम भाग्यशाली रथ है। माना भगवान जिस रथ को धारण करे तो वो रथ भाग्यशाली रथ हुआ। फिर ब्रह्मा का रथ भाग्यशाली कहा जाए या न कहा जाए? क्यों नहीं कहा जाए? है भाग्यशाली रथ वो जो आदि से अंत तक भाग्यशाली का ही पार्ट बजाए, दुर्भाग्यशाली का पार्ट न बजाए। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। आता तू भाग्यशाली रथ में हूँ, परंतु साधारण तन में आता हूँ, तब ये भाग्यशाली बनते हैं। अरे साधारण तन में आने से भाग्यशाली बनते हैं? असाधारण सौंदर्यवान तन में आऊं तो भाग्यशाली नहीं बने? क्यों? क्योंकि बाप गरीब निवाज है। गरीबों को ही आकर के विश्व की बादशाही देते हैं। इसका मतलब जो भाग्यशाली रथ कहा जाता है वो पहले भाग्यशाली था या दुर्भाग्यशाली था? गरीबों को क्या कहेंगे? गरीब को कहेंगे दुर्भाग्यशाली। अरे भाग्य किन बातों से कहा जाता है? तन सुंदर हो, तन के संबंधी भी उच्च कोटि के हो, उसके पास धन भी बहुत कुछ हो,
सब प्रकार के सुख हों तो उसको कहते हैं भाग्यशाली। तो जो भाग्यशाली रथ होता है वो जन्म से ही भाग्यशाली होता है या जन्म से दुर्भाग्यशाली होता है? लौकिक जन्म से। वो रथ पहले क्या होता है? पहले दुर्भाग्यशाली होता है, साधारणतः वो बनता है, और फिर बाद में दुर्भाग्यशाली से भाग्यशाली बन जाता है। तो बाप कहते हैं ये भाग्यशाली बनते हैं, नहीं तो पहले दुर्भाग्यशाली थे। चारों चित्रों में से कौन सा चित्र है जिसमें दुर्भाग्यशाली दिखाया गया है? सीढ़ी के चित्र में कांटों की सैया पर दुर्भाग्यशाली का चित्र रखा हुआ है। कांटों की सैया पर पड़े हुए हैं। क्या सब कोई क्या लगाते रहते हैं? कांटा लगाते रहते हैं, कोई बात मानता ही नहीं। तमो प्रधान दुनिया में वास्तव में सभी दुर्भाग्यशाली हैं। ऐसे तो कोई भी सौभाग्यशाली नहीं है।